आरसीबी ने डब्ल्यूपीएल के फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को हराकर टाइटल अपने नाम कर लिया है। इसके साथ ही आरसीबी टीम और उनके फैंस का ट्रॉफी जीतने का जो लंबा इंतजार था अब वो खत्म हुआ। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स विमेन टीम के लिए पिछले सीजन की तरह एक और हार्ट ब्रेक रहा। पिछले सीजन की तरह इस सीजन भी उन्होंने पूरे टूर्नामेंट के दौरान डोमिनेट किया, टेबल के टॉपर थे, सीधे डायरेक्ट उनको फाइनल में एंट्री मिली थी। लेकिन एक बार फिर से पिछले साल की कहानी दोहराती हुई दिखी। पिछले साल भी वो टेबल के टॉपर थे जिसके कारण उनको फाइनल में डायरेक्ट एंट्री मिली थी, लेकिन फाइनल में वो मुंबई इंडियंस से हार गए थे। और एक बार फिर से वही कहानी दोहराई गई है और इस बार उन्हें आरसीबी के हाथों हार मिली है। इस पूरे सीजन वो केवल 2 मैच हारे थे, एक पहला मैच मुंबई इंडियंस और एक यूपी वॉरियर के साथ, और दोनों क्लोज मैच हुए थे। तो ऐसा नहीं था कि कोई उन्हें बड़ी हार या वन साइडेड हार मिली थी, लेकिन फाइनल मुकाबले में उन्हें एक तरह से वन साइडेड और बुरी तरह से हार मिली है। टॉस जीतकर बैटिंग करते हुए दिल्ली कैपिटल्स को अच्छी शुरुआत दी थी शेफाली वर्मा और मेग लैनिंग ने। पावर प्ले में 61 रन बनाए थे बिना किसी विकेट के नुकसान पर। तेज तर्रार से रन बना रही थी शेफाली वर्मा और मेग लैनिंग, और ऐसा लग रहा था कि 180 प्लस स्कोर आसानी से बना सकती है दिल्ली कैपिटल्स की टीम। लेकिन मैच का 8वां ओवर दिल्ली कैपिटल्स के लिए हार का कारण बना जब आरसीबी की सोफी मोलिनी ने एक साथ 3 विकेट चटका लिए एक ही ओवर में। शेफाली वर्मा, जेमिमा रॉड्रिक्स और एलेक्स कैप्सी को उन्होंने एक ही ओवर में आउट करके इस मैच में आरसीबी को वापस लाई। उसके बाद एक एक करके दिल्ली कैपिटल्स के विकेट गिरते रहे। श्रीलंका पाटिल, आशा शोभना और मोलिनी ने जबरदस्त गेंदबाजी की और दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजों को टिकने ही नहीं दिया, एक एक करके, और पूरी टीम मात्र 113 रन तक ही पहुंच पाई। एक बड़ा कोलैप्स देखने को मिला जिसकी वजह से दिल्ली कैपिटल एक अच्छा टारगेट सेट करने में कामयाब ना रही। दिल्ली कैपिटल्स का जो लोअर मिडिल ऑर्डर था अभी तक एक्सपोज नहीं हुआ था, क्योंकि टॉप ऑर्डर अच्छे बल्लेबाजी कर रहे थे। उसके बाद रोड्रिक्स और एलिस कैप्सी भी शानदार फॉर्म में थी। इसकी वजह से नीचे के बल्लेबाजों को उतना मौका नहीं मिला था, लेकिन आज उनको जब मौका मिला तो शायद दिल्ली कैपिटल्स को ज्यादा योगदान देने में कामयाब ना रही नीचे के बल्लेबाज मार्जानी कैप और जेस जॉनसन, उसके बाद राधा यादव। इन्हें बल्लेबाजी करना आता है, लेकिन आज जब जरूरत थी तो ये तीनों और सारे लोअर ऑर्डर के बैट्समैन फेल रहे। रोड्रिक्स भी इस पूरे टूर्नामेंट अच्छे फॉर्म में थी, एलिस कैप्सी ने भी अच्छी पारियां खेली थी, लेकिन फाइनल में बुरी तरह से फ्लॉप रही। तो एक बार फिर से अच्छी शुरुआत के बाद उनकी टीम बुरी तरह से फ्लॉप हुई, और वो भी फाइनल मुकाबले में, जिसकी वजह से एक और डब्ल्यूपीएल के फाइनल में उनको हार मिली है। पिछले सीजन भी कुछ ऐसा ही स्कोर लाइन था जब उन्होंने मात्र 131 रन बनाया था दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए। उस मैच में भी जितने भी मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन थे सब फेल हुए थे, जिसकी वजह से 131 रन ही बना पाई थी। इस मैच में भी इस फाइनल में भी ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला। उसके बाद मेग लैनिंग ने अपनी कप्तानी की वजह से इस मैच में कुछ ट्राई करने की कोशिश की और मैच को आखिरी ओवर तक ले गई। अपनी शानदार कप्तानी की बदौलत एक कम स्कोर के बावजूद भी उन्होंने मिडिल ऑर्डर में जिस तरह से गेंदबाजी का रोटेशन किया, एक टाइम पर आरसीबी के रन बिल्कुल नहीं बन रहे थे। 10 से 14 और 15 ओवर के बीच में जो ओवर थे उसमें एकदम से टाइट बॉलिंग की, पावर प्ले में भी शानदार गेंदबाजी करवाई थी मेग लैनिंग ने। लेकिन स्कोर इतना बड़ा था नहीं तो वो दबाव बनाने में कामयाब ना रही और आरसीबी आराम से इस मैच को 20वें ओवर में खत्म कर ले गई 3 गेंद शेष रहते ही। और एक बार फिर से एक बड़ा हार्ट ब्रेक रहा दिल्ली कैपिटल्स और उनके फैंस के लिए। मैग लैनिंग जो कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रह चुके हैं, उनके नाम 2 आईसीसी ओडीआई ट्रॉफीज और 5 टी20 ट्रॉफीज हैं। इस हार के बाद वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई, एक काफी इमोशनल थी, अपने आंसू को नहीं रोक पाई। उससे पता चलता है कि कितना बड़ा हार्ट ब्रेक उनके लिए भी था पर्सनली, क्योंकि शानदार फॉर्म में है वो दोनों सीजन दिल्ली कैपिटल्स के लिए। पिछले सीजन तो वो ऑरेंज कैप उनको मिला था, इस सीजन भी वो दूसरे नंबर पर रही रन में एलिस पेरी के बाद। 331 रन बनाया उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के लिए, जो सबसे ज्यादा रन उन्होंने बनाया। तो आप उनका योगदान जबरदस्त रहा, लेकिन फाइनल में शायद और बैटर से उनसे उनकी उम्मीदें और थी, लेकिन वो दे नहीं पाए, जिसकी वजह से एक बड़ा स्कोर कामयाब नहीं हो पाए दिल्ली कैपिटल्स बनाने में। कुछ बैट्समैन ने गलत शॉट जल्दबाजी में खेल के भी कुछ आउट हुए, एलिस कैप्सी जिस तरह से आउट हुई। तो एक बड़ा हार्ट ब्रेक है। अब इससे क्या सीखते हैं अगले साल, क्या कुछ बदलाव करते हैं,
और किस नए स्ट्रेटजी से वापस आते हैं। हालांकि उनकी टीम के कप्तान जबरदस्त हैं, लगातार अच्छी फॉर्म में रहती हैं, वो कंसिस्टेंट बल्लेबाज हैं, उनकी ओपनिंग पेयर जबरदस्त है, शायद इस पूरे टूर्नामेंट में सभी टीमों से अच्छी उनके पास ओपनिंग है, जो कि सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट है। इन दोनों ने लगभग हर मैच में अच्छी शुरुआत दी है, जिसकी वजह से ही टेबल के टॉप पर रही हैं दोनों सीजन। लेकिन इस मैच में भी अच्छी शुरुआत के बावजूद उनका मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर बुरी तरह से फ्लॉप रहा, जिसकी वजह से उन्हें एक और साल वेट करना पड़ेगा अपनी ट्रॉफी के लिए शायद, जो इस साल पूरा नहीं हो पाया।